हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। एग्जामिनेशन हिस्ट्री का 28 तारीख में है। अब आपको क्या करना है आखिरी के 3 हफ्ते में जिनसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, एक परफेक्ट प्लान क्या होगा और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने एनालाइज किया है आखिरी के 17 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 2008 से लेके 2024 तक के पेपर एनालाइज किए हुए हैं। अब इन पेपर को एनालाइज करने के बाद एक चीज पता चली है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से एक एक सवाल आ रहा होता है, एक सवाल दो सवाल इतने आ रहे होते हैं। उन टॉपिक को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब यहाँ पे ये जो एनालिसिस किया है, ये सिलेबस के बेसिस पे भी किया हुआ है। सिलेबस यूजी सेट एग्जामिनेशन का एक की होती है एक एग्जाम की, मतलब उससे बाहर रेयरली कोई सवाल आता है, केवल सिनेमा वाले सवाल उससे बाहर आ सकते हैं, बाकी सब सिलेबस से ही आता है। तो सिलेबस जरूरी होता है, एक बार आप भी गो थ्रू कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कहां से कहां तक के किए हुए हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे फ्रीली भी अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। सीधे टाइप करा यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर, आपको सीधे की सीधे पूरी की पूरी मेरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप ईयर वाइज करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कहां से कहां तक का एनालाइज किया, 2008 से लेकर ऑलमोस्ट 2024 तक का एनालाइज किया। ठीक है, तो जो अभी आपका 2025 में भी जनवरी वाला पेपर भी हुआ था, उसको भी एनालाइज किया। यहां पे देख के अभी पता चला, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, ज्यादा आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं केवल ये 4 टॉपिक जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, सोर्सेज, सोर्सेज बहुत डोमिनेट करता है, सोर्सेज बहुत ही वास्ट है। सोर्सेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया के अंदर आते हैं। उसके बाद वैदिक एज हो गया। वैदिक एज अगर आप पिछले से पिछले वाला देखो तो आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले। मौर्य सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, कई बार तो 7-8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। हर दूसरा क्वेश्चन मौर्य के ऊपर, हर दूसरा क्वेश्चन मौर्य के ऊपर, ऐसा भी देखने को मिला हुआ था आपका। ठीक है, देन उसके बाद अर्ली मिडिवल इंडिया। ये 4 टॉपिक जो मैं आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर इंक्लूड करके दे रहा हूं, मैं अर्ली मिडिवल भी इसके अंदर ही डाल रहा हूं क्योंकि उसी से कनेक्ट होते आगे की तरफ चले जाते हैं। जैसे पोस्ट गुप्ता हो गया, पोस्ट गुप्ता के बाद जैसे हर्षा का टाइम पीरियड एंड होता है, हर्षा के टाइम पीरियड के बाद आपका अर्ली मिडिवल शुरू हो जाता है। हालांकि होना तो सेपरेट एंटिटी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ही सेपरेट हो जाना चाहिए, जैसे मिडिवल होता है ऐसे एंशिएंट होता है, मॉडर्न होता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूं। तो ये 3 टॉपिक प्लस आपका अर्ली मिडिवल इंडिया, यहां से ऑलमोस्ट आपको 20 सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज सबसे ज्यादा सवाल, वैदिक एज, मौर्य एज, अर्ली मिडिवल, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, जो डायनेस्टीज हैं अर्ली मिडिवल की डायनेस्टीज, इसके ऊपर क्रोलॉजी आती है, अर्ली मिडिवल के कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहां से आप मैं कह सकता हूं कि 15 से 20 के करीब सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इनको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। उसके अलावा मैं आपको वो भी बता देता हूं जहां से इक्के दुक्के सवाल आते हैं। इक्के दुक्के सवाल वाले ये टॉपिक है, जैसे कि गुप्ताज का 1 या 2 सवाल, ठीक है, स्टोन एज 1 सवाल, हड़प्पा 1 सवाल, ठीक है, उसके बाद गुप्ताज 1 या 2 सवाल, एंड बुद्धिज्म जैनिज्म 1 या 2 सवाल। तो ये 1-2 सवाल वाले टॉपिक है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अभी जो आपके 21 दिन जो बचे हुए हैं, आपको इनके ऊपर फोकस करना है, इनका मल्टीपल रिवीजन करना है, इनके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सोर्सेज हेविली डोमिनेट करता है एंशिएंट इंडिया के अंदर। फिर वैदिक एज, मौर्यास, इनका भी हैवी वेटेज होता है। ठीक है, मतलब 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन अगर इनके देखने को मिल जाए, इसमें भी और अर्ली मिडिवल से भी आपके 5-6 क्वेश्चन अगर आज आप आ जाए, ये मिनिमम 5 ही मान के चले, तो ये हैवीली डोमिनेटेड एरिया हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आखिरी के दिनों में। इनफैक्ट 4 से 5 बार इन एरियाज को रिवाइज करना है। ठीक है, यहां से एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन स्किप इन्हें भी नहीं करना, इनको भी करना है आपको। अब चलते हैं हम मिडिवल इंडिया की तरफ। मिडिवल इंडिया में 2 ही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा, 2 ही कह सकते हैं कि ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल भी आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया इन्होंने ही ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो है आपका दिल्ली सल्तनत एंड मुगल इंडिया। ठीक है, आपको यहां से कितने सवाल देखने को मिल जाएंगे, 12-13 सवाल इन्हीं 2 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। सल्तनत और मुगल एम्पायर, आपने इस बार देखा था अलाउद्दीन के ऊपर 3-4 सवाल अकेले आ गए थे। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया। ठीक है, तो सल्तनत के ऊपर सवाल और मुगल के ऊपर सवाल अगर मैं कंबाइन कर दूं तो 12-13 तो यही आ जाते हैं, इन्हीं दोनों को मिला के। अब इनके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए जहां से 1-1, 2-2 सवाल आपके देखने को मिलते हैं, वो ये है, विजयनगर बहमनी हो गया, 2-3 सवाल इन दोनों से मिला के आ जाते हैं। रीजनल किंगडम्स हो जाएंगे, अगेन 2-3 सवाल यहां से हो जाएगा। मराठास हो जाएंगे, मराठास या तो गायब भी हो जाते हैं, या आते हैं तो फिर हेविली डोमिनेट करते हैं, फिर 5-6 भी आ जाता है यहां से। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए। मुख्य तौर पे आपको इनके ऊपर ध्यान देना है, मेन फोकस सल्तनत और मुगल्स के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इनको भी आप इग्नोर करके नहीं जा सकते, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। इनको रिवाइज ज्यादा कीजिएगा, 4 से 5 बार, इनको 1-2 बार भी कर लो तो चलेगा। ठीक है, देन हम चलते हैं मॉडर्न इंडिया के ऊपर। तो मॉडर्न इंडिया में भी ऐसे 2 टॉपिक है जहां से ज्यादातर पेपर आपका बनता है, वो है ब्रिटिश के राउंड।
ब्रिटिश के अराउंड, यानी कि किस तरीके से ब्रिटिश आए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रशासन हो गया, पुलिस, जुडिशरी, ओके, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गया, लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने क्या क्या किए थे, यानी कि भूमि सुधार, स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल आपको पेपर के अंदर देखने को मिलता है। और इनका रिस्पॉन्स जो नेशनल मूवमेंट, ज़्यादातर एरिया यही कवर कर लेते हैं, तो वही 12-13 सवाल आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक, इवन ज़्यादा भी कह सकते हैं, 12-13 से मैं ज़्यादा कह सकता हूँ आसानी से, कि ब्रिटिश और नेशनल मूवमेंट आपको मॉडर्न इंडिया के अंदर पूरा पेपर इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होता हुआ दिखता है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेशनल मूवमेंट 1885 से शुरू कर दीजिएगा, 1947 तक किस तरीके से पूरा का पूरा आंदोलन निकल के आता है वो आपको कवर करना है। ब्रिटिश एम्पायर यानी कि यूरोपियन कंपनीज कैसे आए, उनको ब्रिटिश ने कैसे हराया, लड़ाई कैसे की मराठास के साथ, मैसूर के साथ, सिक्स के साथ कैसे लड़ाई हुई, इनकी जो नीतियां थी उनके अराउंड आपको कवर करना है। एजुकेशन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जो 1-1, 2-2 क्वेश्चन वाले टॉपिक होते हैं वो ये होते हैं, रिफॉर्ममेंट, सोशल रिफॉर्ममेंट यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर आपका रिवोल्ट्स, जनजातीय आंदोलन, ठीक है, या किसान आंदोलन हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स वाले ये आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन वाले टॉपिक होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो सबसे ज्यादा सर में दर्द करता है, वो है हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन। अब इतिहास लेखन आखिरी के टाइम पीरियड पे कैसे करें? ई श्रीधरन तो नहीं पढ़ सकते, वो मैं आपको कभी रिकमेंड भी नहीं करता, बहुत ही मोटी किताब है, उसको पढ़ने में भी आपका पूरा का पूरा एक तरीके से 6 महीने निकल जाएगा। तो बेटर है आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां से कितने सवाल आते हैं? 5 से 6 सवाल, और ज्यादा भी हो सकता है, प्लस में भी जा सकता है। और ये वाले सवाल ऐसे सवाल होते हैं ज्यादातर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर आपने हिस्टोग्राफी कर लिया तो लाइव जिंगलाला यानी कि जेआरएफ मिल जाएगा। बाकी की तो सब कर लेते हैं, हमको ऐसा पॉइंट करना है ना, ऐसा टॉपिक करना है ना जो कोई भी ना कर पाए, तो अपने को इतिहास लेकर हिस्टोग्राफी यहां पे करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है, किन किताबों को आपको फॉलो करना है हिस्टोग्राफी कवर करने के लिए। कोई किताब वैसे करनी नहीं है, मैं बता दूंगा, कोई किताब नहीं करनी है, आपको सिंपल सिलेबस उठाना है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर, ठीक है, कि सर हमने गाइड बुक पढ़ी हुई है, ये किताबें पढ़ी हुई हैं, तो क्या इनसे हमारा हो जाएगा? देखो, मैं आखिरी के टाइम पर आपको कुछ नई चीज रिकमेंड करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, कि नई चीज आप पढ़ने बैठ जाए, बिल्कुल नहीं कहूंगा। आपने जो पढ़ा है प्लीज आप उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, और उम्मीद है आप लोगों ने ये किताबें पढ़ी होंगी। ठीक है, क्योंकि पेपर यहीं से बनता है, लाइन बाय लाइन यहीं से बन के आता है पेपर। ठीक है, तो उपेंद्र सिंह से बन के आता है एंशिएंट इंडिया के पेपर, फिर आपका मिडीवल इंडिया सतीश चंद्रा, जो मैंने 17 साल का एनालिसिस किया था। सतीश चंद्रा एक ऐसी किताब है जहां से मिडीवल इंडिया लाइन बाय लाइन उठ के आता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। एनसीईआरटी नहीं बोल रहा मैं, जो पतली वाली जो एनसीईआरटी पहले हुआ करती थी फिर बुक फॉर्म में आ गई, वो नहीं बोल रहा मैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। उसके अलावा ये इग्नू वाला सोर्स, यहां से भी डायरेक्टली सवाल उठ के आते हैं। ठीक है, कई बार हमने देखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड उठा के एग्जामिनर ने आपके एग्जामिनेशन में दे दिए, इग्नू से, सतीश चंद्रा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 से। उम्मीद है आप लोगों ने कवर किया होगा। देन उसके अलावा शेखर बंदोपाध्याय भी, जो डेटा है, जो डेटा निकल के आता है ना मॉडर्न इंडिया, कई बार डेटा बेस्ड सवाल आते हैं, वो यहां से पूछे गए हैं, ये बीएल ग्रोवर से। तो ये दो किताबें काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आप लोगों ने करी होगी। ओके, करिए तो ठीक है, नहीं करिए तो कोई बात नहीं। देखो, एंड के टाइम पीरियड पे तो आप इनको नहीं कवर कर सकते। अब बात आती है हिस्टोग्राफी के इतिहास लेखन की। इतिहास लेखन में क्या करना है आपको, मैं बता देता हूं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको सिलेबस उठाना है, एक एक टॉपिक को उसके पढ़ना है। ठीक है, गूगल करो, कुछ करो, ठीक है, सिंपल गूगल करो, इन टॉपिक को कवर करना शुरू कर दो, जो भी कोई आर्टिकल आप पढ़ सको आखिरी के टाइम पीरियड पे। तो देखो, ये सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया, यहीं से सवाल उठ के आते हैं, कोई बाहर से नहीं आता। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो ऊपर ऊपर से ऐसे ही पूछ के आ जाता है। आप बाकी की जो हिस्ट्री है, आता तो वो भी सिलेबस से ही है, लेकिन वो सिलेबस में घुस के पूछ लेता है। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो ऊपर ऊपर से पूछ के आता है। ठीक है, स्कोप क्या है हिस्ट्री का, इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री की, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक ऑपरेशंस क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या होता है हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री ऑक्सिलरी साइंस किस तरीके से है, ठीक है, हिस्ट्री है साइंस, आर्ट और सोशल साइंस, कॉजेशन क्या होता है हिस्ट्री के अंदर, रीजनल हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, ट्रेंड क्या है रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस हिस्ट्री के अंदर। ओके, और ये सब टॉपिक्स और दिए हुए हैं यहाँ पे। अब देखो, इनके ऊपर इसी बार का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आपका इस बार कौन सा सवाल आया था? पोस्ट मॉडर्निज्म पे आया था, हर बार आ रहा है इसके ऊपर सवाल। उसके साथ साथ लियोपोल्ड रैंके, ठीक है, रैंके किधर गए, ये रहे देखो, डायरेक्ट सवाल यहां से उठ के आता है।
ओके, रीसेंट ट्रेंड्स, इकॉन रिसर्च कैसे बनाते हैं, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च कौन से है, रीसेंट हिस्टोग्राफी कौन सी है, सिलेक्शन टॉपिक कैसे किया था हिस्ट्री के अंदर, फुट नोट के ऊपर इस बार सवाल आया था, ये देखो फुट नोट के ऊपर, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फुट नोट के ऊपर सवाल इधर गया हिंदी के अंदर, ठीक है, शोध प्रबंधन, नोट संदर्भ, पाठ टिप्पणियां, नोट्स लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फुट नोट के ऊपर डायरेक्ट इस बार सवाल आया था, तभी मैं बोल रहा हूं आपको करना क्या है, सिलेबस उठाइए, सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, मल्टीपल टाइम्स इसको देखिए कि यहां से किस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको हिस्टोग्राफी कवर करना है। ओके, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी का जो प्लान है वो क्या है, 21 दिन का। 21 दिन के लिए आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, आपको मैं कवर कराऊंगा सारे के सारे एमसीक्यूज यूट्यूब पे एंड ऐप के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज सभी के सभी लोग जुड़ जाइएगा, मंडे से हम शुरू कर रहे हैं, मंडे से आपका पूरा का पूरा प्लान शुरू हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका 27 तक, ठीक है। 26वें पेपर है ना, तो ये चलेगा आपका 28वें पेपर है, ये आपका मैं 25 से 26 तक मान लीजिए, वहां तक चलाऊंगा, आखिर के 1-2 दिन आपको रिवाइज करने के लिए दे दूंगा। इस तरीके से चलेगा, जहां पे हम बड़ी बड़ी क्लासेस कर रहे हैं, लंबी लंबी क्लासेस कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ज्यादा उनसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका रिवीजन परफेक्ट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये आखिरी में रिवीजन क्लास है, आपके बहुत काम आएगी। आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे क्वालिफाई किए थे, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं, ठीक है। आखिरी के दिनों में आपको मेरे साथ लगे रहना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आप क्या रेडी हैं इस चीज को करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की एंड में दिक्कत है, मैं कहता हूं कि एक किताब आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको यही करना है और इसी को रिवाइज करना है आखिरी के दिनों में। तो अगर आप रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हम यहां पे शुरू करने वाले हैं 2000 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, 2000 क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाले हैं। हमारे पास 3 हफ्ते हैं, 3 वीक्स हैं, और ये सीरीज शुरू होने वाली है मंडे से। मंडे से ये सीरीज शुरू होने वाली है आखिरी के दिनों में, जहां पे आपको मेरे साथ फॉलो करनी है सारी की सारी चीजें। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आप रेडी हैं। देखो, जो कोई हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, डिसिप्लिन रहेगा, वो ही कर पाएगा इस सीरीज को, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। बाकी आप टाइम पास करने के लिए इधर उधर सेशन अटेंड कर सकते हैं, बहुत चलता है यूट्यूब के ऊपर, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कोई मेहनत कर पाएगा मेरे साथ, लंबे लंबे सेशन अटेंड कर पाएगा, तो प्लीज डू फॉलो दिस प्लान। ओके, कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहता है, दिसंबर को एम कर रहा है, तो आप अभी से जुड़ सकते हैं और अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैचेस के अंदर एनरोल करना है। दिसंबर का बैच 7499 के अंदर आ रहा है, इसमें आप एनरोल कर लीजिए। मैं बता देता हूं कैसे आपको एनरोल करना है, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, ये जो यूट्यूब सेशन चल रहा है इसके अंदर जाना है, ठीक है। ये जो यूट्यूब सेशन चल रहा है इसके अंदर जाइए, मैं आपको समझा देता हूं पूरा प्रोसेस कैसे होता है, बस उसी के थ्रू आपको डायरेक्टली एनरोल करना है। अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूं। हाँ जी, तो यहां पे देखिए, 1 मिनट रुकिए बस। कोई बात नहीं, चल नहीं रहा, तो मैं आपको क्या करूंगा, ये जो कमेंट सेक्शन है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में जाइए, एक गूगल फॉर्म लगा होगा, उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स डाल दीजिएगा, नाम भर दीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हिस्ट्री से ऑब्वियसली, एंड अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो जैसे कमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे वहां पे आपको एक फॉर्म लगा हुआ मिल जाएगा, उसमें फिल कर दीजिए। अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप दिसंबर की पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज आपको एक जगह मिल जाती है सारी सारी चीजें, ठीक है। फाउंडेशन बैच 1.0 अभी शुरू हुआ है, दिसंबर को एम कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और सोच रहे हैं कि जून के अंदर नहीं हो पाएगा, प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, दिसंबर को टारगेट करना शुरू कर दिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और मिलते हैं मंडे से, धमाकेदार तरीके से तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।